दोस्त, मैं वजाहत इब्राहिम, इंग्लिश टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर। हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जून हम एनवायरमेंटल डे के नाम से मनाते हैं, तो सोचा क्यों ना आपको एक शख्स से मिलवाया जाए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं एनवायरमेंट के ही नाम से। पूरा एसोसिएशन का नाम है यूथ साइंस एसोसिएशन फॉर एनवायरनमेंट के आप प्रेसिडेंट हैं मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको मिस्टर अबरार अहमद शेख साहब से। अच्छा, मिस्टर अबरार अहमद शेख रिश्ते भी करवाते हैं और साथ के साथ आप ये ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये एनवायरमेंटल डे क्यों मनाया जाता है और तमाम इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं आज हम और आप मिलके जानते हैं। आज तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का दिन है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी हवाले से यूथ साइंसेस एसोसिएशन फॉर एनवायरनमेंट ने भी ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए मुझे यहाँ दावत दी है कि मैं एनवायरनमेंट के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से कुछ बात करूँ। तो सबसे पहले मैं यूथ साइंसेस एसोसिएशन के बारे में बताऊँगा कि यूथ साइंसेस एसोसिएशन की बुनियाद जो है दिसंबर 1992 को जो है डाली गई, जिसमें हमारे जो मेंबर्स हैं, अहदेदार हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद के जो बड़े लोग होते हैं उसके हवाले से भी वो भी इसमें शामिल हैं। स्टूडेंट भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, मगर अभी कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है उसके हवाले से हमने गैदरिंग नहीं की है। एक छोटा सा प्रोग्राम किया है अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को माहौलियात से मुतालिक अवेयरनेस हासिल हो, कोरोना वायरस से मुतालिक अवेयरनेस हासिल हो। इस सिलसिले में हम जो है बाकायदा ये प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। माहौलियात का दिन 5 जून से जो है 5 जून को मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। इस हवाले से जो है तमाम ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ सतह पे, गवर्नमेंट सतह पे, NGO की सतह पे, स्कूलों की सतह पे जो है माहौलियाती दिन मनाया जाता है। इसके अंदर हम माहौलियात से मुताल्लिक़ उनको आगाही देते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ माहौलियात का, सफाई का बड़ा फुकदान है। सफाई जो है हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से माहौलियाती सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। माहौलियात के इस सिस्टम के अंदर हमारे तकरीबन 4 किस्म की जो है आलूदगी आती है इसके अंदर। एक तो नॉइज़ पोल्यूशन, जिसे हम शोर की आलूदगी कहते हैं। उस शोर की आलूदगी के अंदर एक तो गाड़ियों का शोर है, कारखानों का शोर है, म्यूज़िक का शोर है, तेज़ म्यूज़िक का शोर है, तेज़ आवाज़ों का शोर है। ये तमाम चीज़ें मिलके जो है इंसान के जो है दिमाग, कान के पर्दों पे जो है असरअंदाज होती हैं, जो कि जो है हाई ब्लड प्रेशर को क्रिएट करती हैं, समात को कमज़ोर करती हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी जो है पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में जो है NGO भी काम करती रहती हैं। वक्तन प वक्तन वो जो है इसकी अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप लगाती हैं। नंबर 2, फ़ज़ाई आलूदगी। फ़ज़ाई आलूदगी के अंदर हमारे जो ज़मीन पे जो कचरा जलता है उससे जो धुआं उठता है, कारखानों की चिमनियों से जो धुआं उठता है, जो जरासीम उठते हैं, वो सारे जो है फ़ज़ाई आलूदगी को गंदा करते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी को ख़राब करने का एक और अवामिल हैं, जैसे उसके अंदर ये जो एटमी असरात हैं, जो एटमी तजर्बात होते हैं, ये भी जो है फ़ज़ाई आलूदगी को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से जो है सांस की प्रॉब्लम पैदा होती हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं, जल्दी बीमारियां पैदा होती हैं। ये सब मिलके जो है माहौल को ख़राब करती हैं। नंबर 3, तीसरे नंबर पे आती है वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। अच्छा, पानी पीने का हो, पानी समंदर का हो, नहरों का हो, दरियाओं का हो, इसमें जो फुजला गिर रहा है, इंसानी फुजला गिर रहा है, जानवरों का फुजला जो गिर रहा है, वो जो है इससे पानी को आलूदा हो रहा है। पानी में जरासीम फैल रहे हैं, पानी में आलूदगी पैदा हो रही है, और वो हमारे पानी में जो है मिलकर वो हमारे घरों में भी आता है। वो पानी हमारे पानी पकाने के काम में भी आता है, वो पानी पीने के काम में भी आता है, जो कि साइंटिफिक तरीके से साफ़ नहीं किया जाता, और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं। जैसे हेपेटाइटिस C जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है पाकिस्तान में।
हेपेटाइटिस सी की जो है बढ़ती हुई जो है बीमारी है वो तशवीशनाक है। इसके साथ साथ वो किडनी फेलियर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो तमाम आलूदा पानी पीने की वजह से जो है किडनी फेलियर हो रहे हैं, किडनी में स्टोन हो रहे हैं, किडनी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बैक्टीरियाज़ जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो जो है पूरा जिस्म नाकारा हो जाता है, उसके फाजिल मादे जो है गुर्दे साफ़ नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से इंसान जो है डायलिसिस पे चला जाता है। और डायलिसिस ऐसा अमल है जिसकी वान बिल्कुल डायलिसिस ऐसा अमल है जिसकी वजह से पूरे इंसान की बॉडी जो है डैमेज हो जाती है। वो बिल्कुल नाकारा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि उसका बार बार खून चेंज किया जाता है, जिससे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा हो जाती हैं और कमज़ोरियां पैदा हो जाती हैं। और जब बहुत ज़्यादा ये बीमारियां और कमज़ोरियां पैदा होती हैं तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 4, ज़मीनी आलूदगी। ज़मीनी आलूदगी के अंदर हमने देखा होगा कि जगह जगह जो है मुख्तलिफ़ गलियों में, चौराहों पे कचरा डंप किया जाता है और उसको साइंटिफिक तरीक़ों से नहीं उठाया जाता, वहीं पड़ा रहता है। उसका ताफ़ुन जो है फैलता रहता है पूरे इलाके में, जिसकी वजह से मच्छर, मक्खियाँ और दीगर बीमारियां जो है उसमें जन्म लेती हैं, और वो उस बीमारियों की वजह से उससे जानदार भी मुतासिर होते हैं, इंसान भी मुतासिर होते हैं, और वो दिन ब दिन माशरा जो है कमज़ोर होता चला जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो है हमारे जो सफाई का फुकदान जो है उसको भी जो है बेहतर बना जाए, सफाई के अवामिल को जो है रोज़ बरोज़ जदीद तरीक़ों पे अपनाया जाए। इसके साथ साथ मैं ये बताऊँगा कि जो है हमारे यहाँ आजकल कोरोना वायरस का, बल्कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो सिलसिला चला हुआ उसकी वजह से जो है पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद तकरीबन 85,264 हो गई है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 4,688 मरीज़ सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में मज़ीद 82 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में मज़ीद 82 अफराद को कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के 901 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 31,104 तक जा पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा में ये कोरोना वायरस मरीज़ों की तादाद 11,373 है। 24 घंटों के दौरान सिंध में कोरोना वायरस के 555 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। 24 घंटों में पंजाब में कोरोना के 607 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के 500 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान में कोरोना के 51 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के 12, आज़ाद कश्मीर में 7 केस सामने आए हैं। मुल्क भर में 746 अस्पतालों में कोरोना के 4,918 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में अब तक कोरोना के 6,15,511 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में अब तक कोरोना के 30,128 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। ये जो थी इसकी तफसीलात, ये पिछले 4 तारीख के जो है 4 और 3 तारीख के दरमियान जो टाइम गुजरा है उनकी ये सारी तफसीलात थी। उसके अंदर ये तमाम केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये चाहता हूँ कि जो है हम लोग एहतियात करें, कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि मज़ीद इसको फैलने से रोका जा सके। आपस में मेल जोल जो है कम से कम रखें। हम आपस में अगर बात करें तो तकरीबन 3-4 फीट का फासला होना चाहिए। हाथों पे सैनिटाइज़र लगा हुआ हो, बार बार हाथों को धोना ताकि जो भी उसमें जरासीम लगें वो फौरी तौर पर ज़ाया हो जाएं।
ठंडे पानी को कम से कम इस्तेमाल करना, पीने के लिए ज़्यादातर हम मटके का पानी इस्तेमाल करें, ठंडा पानी से गुरेज करें, क्योंकि करोना वायरस जो है ठंडे पानी में पनपता है और गर्म पानी से जो है ये गायब हो जाता है। इसी तरह हम जो है साबुन से बार बार हाथ धोएं ताकि जो भी इसमें जरासीम लगे हुए हैं वो धुल जाए। पब्लिक प्लेसेस पे जाने से कम से कम जाएं पब्लिक प्लेसेस पे, और रश वाली जगहों पे हम जो है कम से कम जो है जाएं, ताकि जो है एक दूसरे से, किसी को कोई मालूम नहीं कि किसको कोरोना का वायरस लगा हुआ है, तो उस रश की वजह से वो किसी दूसरे में भी मुंतकिल हो सकता है। तो इसके हवाले से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मैं इसी के साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, और हमारे वजी भाई जो कि ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं इनका बहुत मशकूर हूँ, इनके जो कैमरामैन हैं मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, और जो इनके साथी हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। ये एक हमारी छोटी सी कोशिश थी कि हम आपको अवेयरनेस दे सकें एनवायरमेंटल डे के हवाले से। हमारी कोशिश आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और साथ के साथ अगर आप लोग इस चैनल पे अपना इंटरव्यू देना चाहें तो ये आप हमें ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप इस पे भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।